नमस्कार। आज हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर के संबंध में लेखें। बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब कोई कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करना चाहती है तो वो शेयर बाजार में जारी करती है। तो इसके लिए वो आवेदन मांगती है तो सारा पैसा कंपनी के हिसाब में चाहे वो एक साथ मंगा सकती है, चाहे तो इंस्टॉलमेंट में मंगा सकती है। नॉर्मली ये इंस्टॉलमेंट में होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, यूजुअली थर्ड कॉल तक बात समाप्त हो जाती है और सारा पेमेंट हो जाता है और शेयर इशू किए जाते हैं। शेयर सबसे पहले आवेदन होता है। आवेदन पे प्रवितरण के ज़रिए उसको फॉर्म भरकर शेयर धारक अपने लिए अंशों का आवेदन कर सकता है। कितने अंश चाहिए, कितने और उसका कितना पैसा होगा। अलॉटमेंट पे तय होता है कि शेयर धारक को कितने अंश जारी करने हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया पहले आवेदन मांगे जाते हैं, तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है। पहली राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब आवेदन राशि प्राप्त हो जाए फिर उनको आवेदन पत्र की जो राशि होती है वो अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसमें शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट का मान 0 हो जाता है। बैंक अकाउंट में एक तरफ पैसा रहता है और शेयर कैपिटल में पैसा रहता है। अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स में कैश में अमाउंट आ जाता है और इधर शेयर कैपिटल में। इसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ आवेदन किया है। एज अ शेयर धारक हम सोचें तो सिर्फ आवेदन किया है, अभी हमें शेयर्स नहीं मिले हैं। कंपनी चाहेगी तो कोई भी शेयर ना इशू करे, कंपनी चाहे तो कम इशू शेयर करे, कंपनी चाहे तो उतने ही शेयर इशू करे जिसका आपने आवेदन किया है। ये कंपनी का हक होता है। अब बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट जैसा मैंने बताया, जितना चाहे कंपनी इशू कर सकती, चाहे तो कोई भी शेयर इशू ना करे। यहाँ पे ये होता है कि शेयर जो है लीगली कंपनी ने ऑफिशियली शेयर इशू कर दिए हैं। अब जो शेयर होल्डर है लीगली रेटर्स बन जाता है। अगर शेयर इशू नहीं होते हैं तो कंपनी से वो पैसा ले लेगा, अगर हो जाते हैं तो वो उसका स्वामी बन जाता है। अब देखते हैं इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। सबसे पहले एंट्री बनती है ड्यू की। अब ये ड्यू क्या होता है? ड्यू मतलब भुगतान योग्य। तो भुगतान योग्य होने की स्थिति में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री ये बनेगी। अब जब ड्यू हो जाती है तब मनी रिसीविंग की एंट्री बनती है। यहाँ कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं बच्चे कि एप्लीकेशन में तो बात कुछ और थी, पहले तो रिसीविंग की बनी थी और फिर ट्रांसफ़र की बनी थी। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पहले आप ध्यान रखिए, बैंक से स्टार्ट होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। इसी तरीके से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बनती है ड्यू की। और ड्यू के बाद मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आते हैं प्रथम याचना पे। अच्छा, कंपनी के पास ये पूरा अधिकार होता है, चाहे तो एक बार मांगे, चाहे तो अलॉटमेंट पे ये सारा पेमेंट मांग ले, चाहे तो फर्स्ट याचना करे या ना करे। पर यहाँ पे अगर हम देखना चाहें फर्स्ट याचना की गई तो एंट्रीज कुछ इस प्रकार होंगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप तुलना करें, देखेंगे ध्यान से, तो ये एंट्री और ये एंट्री लगभग एक ही है। यहाँ पे अलॉटमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल है और शेयर कैपिटल सेम ही है। तो एंट्रीज जो होती हैं रिपीट हो जाती हैं। हमें सारी एंट्रीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एंट्री हम बेसिक अपने दिमाग से चलेंगे जैसे बनाई जाती है और फिर उसके बाद एंट्रीज आगे बनाते जाएंगे। अभी मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। फिर आते हैं प्रथम याचना हमने करी थी
याचना यानी ड्यू पर, फिर राशि प्राप्त होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल है, बैंक में पैसा चला जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल है। यहाँ सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, बैलेंस उसका जीरो हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे पैसा वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया लायबिलिटी में चला जाएगा और इधर कैश में चला जाएगा बैंक में। फिर आते हैं सेकंड एंड फाइनल। सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, लेकिन उसकी एंट्री सिंपल बनेगी। यहाँ जैसे लिखा है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फाइनल कॉल है, जैसे मान लीजिए सेकंड पहले की गई है और फिर थर्ड की गई है, तो आप लिख देते हैं सेकंड एंड फाइनल अकाउंट। अगर केवल सेकंड है, अगर थर्ड है तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड टू सेकंड कॉल अकाउंट। अगर थर्ड कॉल भी है तो शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट। इतना सिंपल सा है, यहीं पे एंट्री समाप्त हो जाती है। पर मैं आपको एंट्रीज़ को याद रखने का तरीका एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एंट्रीज़ भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको एंट्रीज़ लिखने को आती हैं, बनाने को आती हैं, तो आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, ये पहले बनेगी आवेदन राशि प्राप्त होने पर। फिर बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पे क्रेडिट किया था उसे आप यहाँ डेबिट कर दीजिए, ठीक, टू शेयर कैपिटल। बस दो एंट्री अगर आपको आती हैं, फिर आगे आपका सवाल बनता चला जाएगा। फिर देखिए, जो पहली एंट्री थी अब वो थर्ड एंट्री बन जाएगी, और जो सेकंड एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सेम होगी। और अगर आप इधर चले जाइए, देखिए शायद आपको दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इधर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये पहली और चौथी एंट्री सेम होगी और दूसरी और तीसरी एंट्री सेम होगी, बस यहाँ पे पद बदल जाएगी, शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट। इतना सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक आइडिया से भी कर सकते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे एरियर को लेकर के या प्रीमियम को लेकर के या फिर हरण को लेकर के, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और एक प्रश्न देख लेते हैं, अगर प्रश्न आ जाता है तो स्थिति क्या होगी। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 100 शेयर 10 रुपये वाले हैं, एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपये। ये जारी किए गए, इनका सबका पेमेंट हो गया और बस जनरल एंट्रीज हमें बनानी है। अब इसको कैसे करेंगे, आप याद कर लीजिए, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, बहुत सिंपल सा है। जैसे अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन अमाउंट 4 रुपये और यहाँ मैं लिख के देता हूँ, एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपये, अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपये और फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपये। आप इसको बहुत सिंपल से ऐसे लिख लेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में आसानी होगी। अब आते हैं एंट्रीज़ में। तो आपकी पहली एंट्री जैसे मैंने बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब आप एंट्री बना लेंगे फिर उसके बाद आपको अमाउंट करना पड़ेगा। अमाउंट जैसा आपको पता है 100 शेयर हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 400, 400। इधर भी 400 कर लिखना है। और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 100 शेयर हैं, 400 रुपये वाले हैं, मतलब 4 रुपये प्रति दर के हैं, तो 400 रुपये, 400, 400। ओके। अब जैसे अलॉटमेंट की बात करें, तो अलॉटमेंट पे 3 रुपये प्रति शेयर था, 100 शेयर हैं, तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे भी 300। एंट्री आपको पता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 300 और 300। अब आते हैं बैंक अकाउंट में, मनी प्राप्त होने में, रिसीव होने में।
तो 100 गुणे 3, 300 डेबिट और 300 क्रेडिट। अब आते हैं प्रथम याचना पे। प्रथम याचना जैसे मैंने आपको बताया था 2 रुपये प्रति दर से है, प्रति शेयर की दर से है। तो 100 गुणे 2, 200, 200, 200, 200। सिंपल, आप चलते चले जाइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 और 200। अब मनी प्राप्त होने में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 200 और 200। सिंपल। और अब आते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल बहुत सिंपल है। जैसा मैंने फर्स्ट कॉल पे आपको बताया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया था, यहाँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 रुपये की दर से करेंगे। 100 गुणे 1, 100 और 100, 100 और 100। ये रिसीव की हो जाएगी जैसे फर्स्ट कॉल पे किया था। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत सिंपल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर शेयर एसेट्स के बदले अगर जारी किए जाते हैं, अगर कोई एसेट्स परचेज की गई और फिर शेयर इशू करे गए, तब क्या लिखा होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में हम अभी विचार करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले संपत्ति खरीदी जाती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन? विक्रेता, जिससे भी मशीन खरीदी गई है। जैसे कोई कंपनी हो सकती है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब आते हैं अंशों द्वारा अगर क्रय किया गया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप टीजीटी या पीजीटी के स्तर पर तैयारी कर रहे हैं या फिर और अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपकी कोई समस्या हो कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।